वो तो बता रहे हैं कि हम कितने जातिवादी हैं। अगर आप जातिवादी नहीं होते तो किसी को नीचा मानते हैं आप? किसी भी महिला की योनि से ये व्यक्ति का जन्म होता है, तो कहां से श्रेष्ठ हुए भाई? कल की घटना है गुजरात में, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, बवाल मचा हुआ। आप नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो नॉर्थ कैंपस में है और यूजीसी एक्ट जब से लागू हुआ और उसके बाद स्टे भी हो गया तो उसको लेकर बहुत ही देश में बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संदीप यादव हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले कानून आता है और फिर कानून पे रुक जाता है, बहुत सारे कानून बने लेकिन 3 दिनों के अंदर इस बार जो है यहाँ पे स्टे लग जाता है। पहले इस पे बात करेंगे। हाँ, तो इसी पे बात, ये रहस्यमयी कानून। हाँ, मैंने ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि क्यों लाया गया था। लाया गया तो क्यों स्टे लगा दिया गया? अगर स्टे ही लगाना था तो लाया क्यों गया? क्योंकि जो अभी वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उस जजमेंट में हाँ उनका मेंबर थे, तो क्यों ये स्टे लगाया गया? ये तो बड़ी गजब की पहेली है। तो ये पूरा मामला जैसे जनता तो खाने के माने व्यस्त है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये पूरा मसला ये है कि ओबीसी देश में आबादी 60% है। 80 में मंडल कमीशन बना, 79 में इनफैक्ट, और उसने बताया कि 52% आबादी है। बिहार के सर्वे में 63% निकली। देश में 60% आबादी है। पार्लियामेंट में उनके लोग 20% है। जुडिशरी में 2014 से पहले 5 सुप्रीम कोर्ट के जज थे ओबीसी, 5 दलित थे, 1 आदिवासी थे। कार्यपालिका में आपने देखा कि आप तो पत्रकार है, 5-6 साल पहले पीएमओ में एक भी ओबीसी सेक्रेटरी नहीं था 80 में। ये 3 पिलर्स माने जाते हैं डेमोक्रेसी के। चौथा मीडिया है, एक भी एडिटर नहीं है। आप जानते हैं किसी एडिटर को ओबीसी या किसी दलित को, किसी आदिवासी को? जो सरकारी पैसे से चलने वाली संस्थाएं या बड़ा न्यूज चैनल है, कोई नहीं है। 4 पिलर्स हैं, उन चारों पिलर में हालत यह है कि कहीं कोई है ही नहीं। तो कैसे चलेगा देश? ओबीसी क्या खाली बस फैक्ट्रियों में काम करता, कब तक काम करता रहेगा? पढ़ेगा लिखेगा नहीं, विज्ञान, नवाचार, टेक्नोलॉजी, साइंस में नहीं आएगा तो देश विश्वगुरु बन जाएगा। इतनी बड़ी आबादी, क्या ये इतनी बड़ी आबादी बिना पढ़े लिखे इसको आप मुक्ति दे सकते हैं? मुक्ति तो ज्ञान से होती है। व्यक्ति ने कहा यूजीसी एक्ट जब लागू हुआ था कि गधों को घोड़े बनाने चले हैं यूजीसी एक्ट लाकर। वो कितने घोड़े हैं पहले ये बताएं? वो कितने घोड़े हैं? अगर अपने को घोड़े मान रहे हैं, गधा तो देखिए एक बहुत ही मेहनती प्राणी होता है, उसकी मेहनत पे डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन इन घोड़ों के रहने के बावजूद भी देश ने कितना नोबेल जीता है? 150 करोड़ की आबादी में से 150 करोड़ की आबादी में से मैंने मुश्किल से 9 नोबेल जीता। आपने क्षमा करिएगा, उसमें से ज्यादातर लोग जो देश छोड़ के गए वही जीते। पिछला अभिजीत मुखर्जी ने जीता, अभी आए हुए हैं। कह रहे हैं कि रहस्य है भारत की इकोनॉमी। कोई आंकड़ा नहीं है अभी। क्षमा करिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत सरकार को डांटा, कहा कि तुम्हारे जीडीपी के आंकड़े जो है फर्जी हैं, तुम्हारा जो नेशनल रजिस्टर का आंकड़ा है सब फर्जी है। उनको भारत के आंकड़ों को सी ग्रेड में डाल दिया। इंडिया टुडे तो जो मैगजीन छापे उसने अपने कवर पे तो मोदी जी को टाइगर बाघ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया है। बाघ के ऊपर बैठाया हुआ है और आप कह रहे हैं कि डाटा? मैं नहीं कह रहा हूँ इंटरनेशनल, मुझे मत कहिए। मैं डेटा नहीं हूँ, मैं संदीप यादव हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आपके आंकड़े को सी ग्रेड में डाल दिया है। मुझे मत बताइए। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, अब 25% से घटा के 18 कर दिया है। आपने उसका टैरिफ 0 कर दिया। अब आज जय जयकार हो रही है कि भारत जो है विश्वगुरु बन गया। कभी वो डांटता है तो आप चाइना चले जाते हो, चाइना थोड़ा सा डांटता है तो आप रसिया चले जाते हो, रसिया डांटता है तो उधर भागते हो। कहीं कोई विदेश नीति नहीं है। नरावने का आप एपिसोड देख रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि घोड़े रहते अगर आप, तो आप हर स्वीडन छोटा सा देश है, 5 करोड़ की आबादी का है, हर साल नोबेल जीतता है। यहाँ तो जितने घोड़े हैं वो जानते भी नहीं है कि साहित्य का नोबेल किसने जीता है। पिछली बार हंगरी एक छोटा सा देश है, हंगरी एक छोटा सा देश है, उसका नोबेल एक लेखक जीता साहित्य का। भारत में पिछला साहित्य का नोबेल जीता था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1913 में। अब सोचिए कि 13 के बाद 26 आ गया। 113 साल तक माई का लाल पैदा क्यों नहीं हुआ? घोड़ा कहाँ गया? मेरा सवाल है कि वो घोड़ा कहाँ गया? वो घोड़ा कब जन्म लेगा? अच्छा, मैं बता रहा हूँ अगले 50 साल भी जन्म नहीं लेगा। क्योंकि आप वो जन्म लेगा ओबीसी SC ST जन्म लेगा। इन्हीं में मेरिट है, क्योंकि श्रम करते हैं, यही साहित्य लिख सकते हैं। जो भोगेगा यथार्थ को वो लिखेगा, जो है ही नहीं अस्तित्व में। आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे कि ओबीसी मेहनत करता है तो जो सवर्ण कम्युनिटी के लोग हैं वो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, आप ये कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल नहीं, मेहनती है। मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, किसी के विरोध में नहीं। मैं माना तो इसलिए मैं ये सवाल किया। नहीं, लेकिन आप अपने को घोड़ा और दूसरे को गधा भी नहीं कर सकते। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि मैं कैसे कह दूं कि हमारे कैमरामैन वो गधे हैं। हर आदमी में, मानव में। देखिए, यूरोप के देश या दुनिया के जितने भी मजबूत देश हैं, वो हर व्यक्ति में, जो यूरोप में पुनर्जागरण आया ना, वो मनुष्य के केंद्र में था।
उसने कहा कि मनुष्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप यहाँ मनुष्य को कह रहे हो कि तुम आधे गधे हैं, हम घोड़े। क्या गजब की मानसिकता है। या अब इससे बड़ा जातिवाद क्या हो सकता है। वो तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको नकार रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि हम कितने जातिवादी हैं। अगर आप जातिवादी नहीं होते तो किसी को नीचा मानते हैं आप। अच्छा, एक सवाल है कि मीडिया में बहुत नैरेटिव बना कि इससे बहुत नुकसान होगा और समाज बट जाएगा। मेरे मीडिया में यही चला और उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग गया कि कानून अस्पष्ट है, सरकार भी कुछ नहीं बोली। कितना ये माने खराब बात है। क्या देश बटा हुआ नहीं है। आप उत्तर भारत में तो मुझे लगता है 99% इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है, 99% कास्ट की मैरिज होती है। भारत का आंकड़ा है यहाँ 95% कास्ट के भीतर मैरिज होती है। तो समाज कैसे जुटा हुआ है भाई, आप मुझे बताइए। आप अभी भी कहते हो छुआछूत। अभी कल की घटना है गुजरात में, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, बवाल मचा हुआ। आप दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे, उसका पैसा, उसकी किराए की घोड़ी, उसका गांव, उसकी शादी। आप कौन होते हो। मैंने पूरी दुनिया में छुआछूत। अब देखिए कि इनका पाखंड देखिए। ये कहते थे कि छुआछूत जो नीची जातियों का है वो छू लेगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जबकि उन्हीं जातियों की लड़कियां एससी और ओबीसी वो मंदिरों में जब अर्पित कर दी जाती थी देवदासी बन जाती थी। उनके शरीर पे सवार होकर उनका यौन उत्पीड़न करते थे। तब छुआछूत कहाँ जाते था। माने आप यौन संबंध कैसे बनाएंगे, बिना छुए बना लेंगे। यही कबीर कहा करते थे, तू जो ब्राह्मणी का जाया आन बाट काहे नहीं आया। माने वो कहते थे कि तुम जो कहते हो कि मैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ हूं, तो तुम मुझे बताओ कि तुम कहीं और से पैदा हुए हो, जहां से हर मनुष्य का जन्म होता है वहीं से पैदा हुए हो। और हर स्त्री इस भारतीय समाज में शूद्र मानी जाती है। जब शूद्र मानी जाती है तो उसकी योनि क्या, और किसी भी महिला की योनि से ये व्यक्ति का जन्म होता है। तो कहां से श्रेष्ठ हुए भाई। आप कहते हो कि छुआछूत है और दूसरा आप देवदासी जो ज्यादातर वंचित। बहुत सारे ब्राह्मण इस कानून को लागू करवाने के भी समर्थन में है, वो अपनी राय में 2% होंगे। ये बड़ी बात है, 2% है जो बुद्धिमान है। इस देश में यही तो दिक्कत हो गई है कि समझदार लोगों की भयानक कमी हो गई। तो उम्मीद है कि इस आज के जो प्रदर्शन था, जहां 1000 ओबीसी, दलित और आदिवासी युवा जुटे थे, जो अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बीपी मंडल की, फुले की और बिरसा मुंडा की। उन्होंने एक संदेश दिया है कि देखिए हम एक मानवतावादी समतावादी समाज चाहते हैं। जो भी समता के खिलाफ होगा उसका यही असर होगा कि समाज में वो हंसी का पात्र बन जाएगा। एक चलते चलते आखिरी सवाल कि एक चला कि लाना था यूसीसी, आ गया यूजीसी। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वो एक बोगस कंसेप्ट है, और जो यूजीसी है उसको तो सरकार को वापस लेना इसलिए पड़ेगा कि कहीं कोई मेरिट उसकी नहीं है, कोई तर्क नहीं है कि ओबीसी के साथ उत्पीड़न नहीं होता है। पायल तड़वी एमबीबीएस किया, एमडी कर रही थी मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज से। 3 लड़कियों ने रैगिंग ली, आत्महत्या कर लिया। आपकी बेटी के साथ होता आप क्या करते। अभी तक न्याय नहीं मिला है पायल को। और वो 3 लड़कियां, उनका सरनेम देखिए। भारत में सब कुछ सरनेम में छुपा हुआ है। जिस दिन भारत सरनेम से अपने को अलग कर लेगा और मनुष्य को मनुष्य के तौर पे देखने लगेगा, भारत अमेरिका से आगे होगा। इस कानून के आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर भी सवाल उठा दिए। देखिए ये बहुत गलत था। प्रधानमंत्री संवैधानिक ढंग से चुना गया है। प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही थी। मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री को जान की धमकी देने वाले, उनको गाली देने वालों के खिलाफ सीबीआई जांच हो और उनको पकड़ के जेल में डाला जाए और उनको माने कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में मैसेज जाए कि वो कौन लोग थे जो ट्वीट कर रहे थे। उसको चीन भी पढ़ रहा था, उसको अमेरिका भी पढ़ रहा था, पाकिस्तान भी पढ़ रहा था। ये देश के इंटरनल मसला है। एक प्रधानमंत्री को कुछ वर्ग के लोग गाली क्यों दे सकते हैं भाई। आप में मुझ में भी दिक्कत हो सकती है, आप प्रधानमंत्री को क्यों गाली दे रहे थे। तो ये उनकी जाति, देखिए यही सिद्ध करता है कि भारत में जातिवाद किस वर्ग के लोग करते हैं, वही प्रभुत्वशाली वर्ग के लोग करते हैं, वही जातंकवादी है। चलिए संदीप जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। हाँ, तो हमारे साथ संदीप जी बात कर रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है जाति आधार पे देश में, समाज में बंटवारा है, उसको खत्म करने के लिए कानून लाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी को भी जो है इस कानून के आने के बाद जो बोला गया तो उसकी जांच होनी चाहिए, वो अपनी बात रखते हैं। और कहीं ना कहीं समानता के लिए कानून आए, वो सीधे बता रहे हैं। तो आप क्या राय रखते हैं सारी मुद्दों पे, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।